करनी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल से अलीमा खान के बेटे शाहरेज को रिहा कर दिया गया है, जबकि एटीसी ने दूसरे बेटे शेर शाह भी जिना हाउस हमला केस में जमानत पर रिहा कर दिए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। पुलिस ने जिना हाउस केस में शेर शाह को गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जिना हाउस केस में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। इस दौरान शेर शाह की जानिब से राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील राना मुदस्सिर ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में अब तक मुलजिम की हद तक चालान नहीं आया, ट्रायल ना जाने कब शुरू हो, लिहाजा लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। वकील का कहना था कि शेर शाह के खिलाफ पुलिस फाइल पर कोई बयान मौजूद नहीं है। 28 माह तक गिरफ्तारी नहीं की गई, अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली होने के बायस इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। शेर शाह के वकील ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है और मुलजिम किसी हंगामा आराई में भी मुलविस नहीं, जबकि ऐसे मुलजिमान जिन पर शेर शाह से ज्यादा संगीन इल्जामात थे उन्हें जमानत दे दी गई। वकील शेर शाह ने कहा कि शेर शाह से डंडे की प्लांटेड रिकवरी कराई गई है। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में गिरफ्तारी पर यह अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर चुकी है। इस मुकदमे में गिरफ्तार तमाम मुलजिमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। वकील राना मुदस्सिर ने अदालत को बताया कि शेर शाह पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि इसने तोड़ फोड़ की हो, सिर्फ एक मुलजिम की निशानदेही पर किसी दूसरे को मुलविस नहीं किया जा सकता। उन्होंने एटीसी लाहौर से इस्तदा की कि अदालत शेर शाह की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे, जिसके बाद लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस केस में शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इससे कबल गुज़िश्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान के दूसरे बेटे शाहरेज खान की जिना हाउस हमला केस में दरखास्त जमानत मंजूर की थी और मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया था। इसी मामले पर हम बात कर लेंगे। नईम पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ये तो बड़ी अच्छी खबर है अलीमा खान साहिबा के लिए, लेकिन पीटीआई इस खबर को किस तरह से देख रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्जिमान हैं जो 9 मई के केसेस में अभी तक अंदर हैं और अलीमा खान साहिबा के बेटे यहाँ गिरफ्तार होते हैं, यहाँ उनकी जमानत और रिहाई हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, जो शेर शाह का मामला है या शाहरेज का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सारा इनको गिरफ्तार किया गया या मुकदमों में इम्प्लीकेट किया गया, उनकी गिरफ्तारी डाली गई कि वो इमरान खान के भांजे हैं और अलीमा खान के बेटे हैं। अब आप ये देख लें कि हसन न्याजी दूसरी तरफ मिलिट्री कस्टडी के अंदर जिस तरह रख के उनको सजा दी गई, हालांकि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 45 दिन के अंदर अपील का कानून जो है वो बनाया जाए, तो उस पर अपील का कानून बन नहीं सका। अगर अपील के लिए कानून बनता तो उसकी बेल की तरफ भी मामला बढ़ता। उनके साथ ही हैदर मजीद थे, उनको बेल मिल गई। तो ये बिल्कुल गलत तासर है कि कोई ऐसा मामला जिसके जरिए जो है वो तय हो के और ये इनकी बेल हुई है। बिल्कुल बेल बनती थी, क्योंकि 7 लोगों ने एफिडेविट्स दिए शाहरेज की तरफ से कि वो उस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं थे। और जहां तक शेर शाह की भी बात है, तो 2.5 साल के बाद आपको डंडा मिला है। किसी बंदे का किसी जगह पे खड़े होना क्या उसका ये कसूर साबित कर सकता है कि वो वहां पर जाकर उसने कहीं हमला कर दिया या इंस्टिगेट कर दिया? आपको एविडेंस पेश करनी पड़ती है, तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं जो बेल मिली है दोनों को। लेकिन पंचोता साहब, पार्टी के अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले से ही। अलीमा खान साहिबा के बेटों को लेकर पहले शेर अफजल मरवत साहब ने इसको पॉइंट आउट किया कि वो भी उस जगह पर मौजूद थे, तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब जब अरेस्ट हो गए तो फौरन रिहाई। पार्टी के अंदर कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। बाकी शेर अफजल साहब के हवाले से खान साहब ने फैसला खुद किया हुआ है, वो आपको पता है। पार्टी के अंदर तो हम मौजूद हैं, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमरान खान की बहनें बड़ी दलेरी के साथ तमाम मामलात को लेकर चल रही हैं। वो हर भाई को ऐसी बहनें नसीब नहीं होती जिस तरह वो बहनें हो के फर्ज भाइयों की तरह अदा कर रही हैं कि जैसे वो इमरान खान के भाई हैं। तो उनको तो सराहना चाहिए। पूरी कौम उनकी मकरूज है कि जिस तरह उन्होंने साथ दिया इस मामले के ऊपर कि इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान की खुददारी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, तो ये ऐसा मामला नहीं है। आप उस नजर से देखें कि जिस तरह उनको अपनी पंचोता साहब, जिस अंदाज से आप तारीफ कर रहे हैं इमरान खान साहब की बहनों की, तो मुस्तकबिल में ये सोचा जा सकता है कि पार्टी क़यादत उन्हें सौंपी जाए? नहीं, देखें, उनका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जब सियासी सवाल उनसे किया जाता है तो वो सिंपल बात करती हैं कि इमरान खान अपने भाई का सिर्फ पैगाम आप तक पहुंचाती है, क्योंकि रसाई तमाम रुफ़का की लोगों की महदूद होती है।
تو उसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासत के अंदर जो है वो शामिल होना चाहते हैं या हम पीटीआई का जो हिस्सा है, हम बहने होने के नाते अपने भाई के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। आप इस बात को जरूर उजागर कीजिए कि जिन लोगों ने शाहरेज को या शेरशाह को जिस तरह उठाया, क्या अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या आपने एक रिमांड गैर कानूनी तरीके से जो है, अदालत भी गलत उसने फैसला किया जो फिजिकल रिमांड दिया, क्या उस अदालत को भी कोई पूछने वाला होगा कि किस बुनियाद के ऊपर आपने दिया, फिर आज बेल आप क्यों दे रहे हैं? तो जब कोई सबूत ही नहीं होते तो उसको आप कितना अरसा तक लटका सकते हैं? मसला ये है कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं और वो सारी सूरत हाल का हमें सामना है, लेकिन कम से कम कोई ऐसी चीज इनके सामने कोई नजर इनको आती तो फिर बेल कैंसिलेशन की तरफ ये बढ़ते। बेल हुई, यकीनन कानून हरकत में आएगा ऐसे लोगों के लिए भी, लेकिन पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों के तहफ्फुज़ात हैं और बहुत से बयानात सामने आए इस मामले पर। क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी पार्टी के अंदर? किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं आके टीवी के ऊपर जाकर दिया। बाकी जिसकी आपने पहले बात की उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि उनका स्टेटस क्या है। बाकी रह गई बात ये है कि हम तमाम लोग जो हैं उनको सराहते हैं, और इमरान खान की बहन के ऊपर तनकीद करना या उनकी एहलिया के ऊपर तनकीद करना या उनके भाइयों के ऊपर तनकीद करना, तो मेरा ख्याल में वो पार्टी का तो फिर इमरान खान का तो वफादार तो नहीं है, वो इमरान खान का दुश्मन है जो उसके खानदान के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। जो शख्स भी, या तो देखे ना आप, इमरान खान खुद कहे कि मेरी फैमिली जो है मेरे साथ ठीक नहीं है, तो फिर कोई और कहे तो फिर जवाब भी बनता है। जब इमरान खान अपनी बहनों की तारीफ करते हैं, अपनी एहलियत की तारीफ करते हैं, ट्वीट्स के अंदर आता है कि वो किस तरह उनका खानदान जो है फेस कर रहा है और डट के फसाइद का सामना कर रहा है, तो मेरा ख्याल में कोई अगर करता भी है तो वो पार्टी का जो है वो खैरखा नहीं हो सकता। अच्छा पंजोता साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जिस अंदाज में लड़ रही हैं अपने भाई के लिए और भाई भी बहनों की तारीफ कर रहे हैं, ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा मुलाकात फैमिली की जब होती है तो हमने अलीमा खान साहबा को देखा कि वो बाहर आती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं। खान साहब जो भी फैसले लेते हैं उन फैसलों पर अलीमा खान साहबा क्या किसी हद तक असरअंदाज होती हैं? नहीं, देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं मिलूं, बाहर की इंफॉर्मेशन खान साहब को देनी है या बहनें मिलती हैं, वो बाहर की इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये हालात हैं, दहशतगर्दी ये सूरत हाल है, फ्लड आया हुआ है, अफगानियों को निकाला गया, फलां हो गया है या वहाँ इशू ये बना हुआ है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई असरअंदाज होती है। फैसला इमरान खान का होता है। पहले भी वो बहनें बाहर थी, खान साहब भी मौजूद थे। कभी आपने सुना कि अलीमा खान के कहने के ऊपर उमर यूब को सेक्रेटरी जनरल लगाया गया हो या किसी और को चेयरमैन लगाया गया हो? तो इमरान खान खुद फैसले करते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन की हद तक कोई जाकर बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लगवा रहा है, ये कर रहा है। बाहर के हालात को आगाह करना हमारा फर्ज है, क्योंकि इमरान खान साहब तक इन्फॉर्मेशन। पंचोता साहब लास्टली बता दीजिए, खान साहब का सोशल मीडिया, ऐसी खबरें भी हैं कि अलीमा खान साहिबा रन करती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब शेरशाह और शाहरेज को गिरफ्तार किया गया था तो एक पूरी कैंपेन जो है वो चलाई गई थी कि ये अकाउंट्स को लीड करते हैं, अकाउंट्स के हेड हैं, ये ऑपरेट करते हैं। तो वो कहीं पर इस मुकदमे के अंदर किसी जगह के ऊपर तफ्तीश के अंदर ऐसी चीज नहीं ये स्टेट जो है वो लेकर आ सकती। ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं ये चीज साबित नहीं हो सकी, लेकिन ये सवाल तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है कि कौन उन सोशल मीडिया को लीड कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।